यदि आपका सपना भी शिक्षक बनने का है और इसके लिए आप डीएलएड करना चाहते हैं, तो कोल्हान प्रमंडल की ओर से 16 मार्च 2023 से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पायनियर टीचर में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो पर आगे बढ़ें, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हम किसी भी ब्राउजर पर कोल्हान प्रमंडल का वेबसाइट टाइप करेंगे या सर्च बार है www.rjdekollahan.com टाइप करने के बाद हम इंटर करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने होम पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोल्हान डिवीजन चाईबासा, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/3/2023 से लेकर के 31/3/2023 अपराह्न 5 बजे तक कर सकते हैं। तो इस तरह से डीएलएड में कोल्हान प्रमंडल में एडमिशन लेने के लिए 16/3/2023 से लेकर के 31/2023 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट लॉगिन है, कैंडिडेट लॉगिन पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं, नोटिस पर चलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए नोटिस आ गया है। कुल्हान प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चैनपुर पश्चिमी सिंहभूम तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गमरिया सरायकेला खारसवां चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु विज्ञापन। तो इस तरह से विज्ञापन है, विज्ञप्ति संख्या 1/2023 है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में है, तदनुसार एतद द्वारा कोल्हान प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत अवस्थित निम्नांकित राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में सत्र 2023-25 में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट, यहाँ पर देखिए वेबसाइट का नाम दिया है www.rjdekollahan.com पर दिनांक 16/3/2023 से लेकर के 31/3/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। जो यहाँ पर डेट दिया गया है, इसके बाद अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाता और किसी भी परिस्थिति में डाक द्वारा या सीधे आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। तो कोल्हान प्रमंडल में जो महाविद्यालय है, जो डाइट है, उसका यहाँ पर नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गम्हरिया सरायकेला, या केवल महिलाओं के लिए है और इसमें टोटल 50 सीट है। इसी तरह से दूसरा नंबर पर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम, यह पुरुषों के लिए है और इसमें 50 सीट है। तीसरे नंबर पर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चैनपुर पश्चिमी सिंहभूम, यह पुरुषों के लिए है और इसमें भी 100 सीट है। अब है पात्रता। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और सामान्य वर्ग के लिए 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगों के लिए 45% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवासीय के लिए केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जिनका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत स्तर से वर्तमान प्रचलित विभागीय परिपत्र के अनुदेश से निर्गत हो अनुमान्य होंगे। उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा जो अनुमंडल पदाधिकारी या जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चयन पद्धति दिया गया है, किस तरह से मेधा सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 50% से या 45% से अधिक और 60% से कम यदि आपका मार्क्स है तो आपको मैट्रिक में 5 पॉइंट मिलेगा, इंटरमीडिएट में 5 पॉइंट, स्नातक पास कोर्स में 5 पॉइंट, ऑनर्स अगर है तो 10 पॉइंट और इसी तरह से स्नातकोत्तर में 5 पॉइंट्स। 60% से लेकर के 65% के बीच में अगर आपका मार्क्स है, मैट्रिक में 6 पॉइंट, इंटर में 6 पॉइंट, पास कोर्स में 6 पॉइंट्स और प्रतिष्ठा में ऑनर्स में 11 पॉइंट 11 पॉइंट और स्नातकोत्तर में 6 पॉइंट। तो इसी तरह से यहाँ मार्क्स का डिवीजन किया गया है। हाईएस्ट जो है परसेंटेज 80% से यदि आपका मार्क्स अधिक है तो आपको मैट्रिक में 10 मिलेगा, इंटर में 10 मिलेगा, पास कोर्स में 10 मिलेगा और यदि ऑनर्स आप किए हुए हैं तो 15 पॉइंट मिलेगा और स्नातकोत्तर में 10 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से टोटल जो अंक बनता है वो है 45। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लिंक मिलेगा, सी सर्टिफिकेट है तो 3 अंक मिलेगा और खेलकूद में यदि आपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा और यदि देश का प्रतिनिधित्व किया है तो 5 अंक मिलेगा। तो इस तरह से टोटल जो अंक बनता है
और कुल अंक 50 बनता है। नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए विषयों का बंटवारा किया गया है। भाषा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू में 30% है, अंग्रेजी में 10% है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में 10% है, भौतिक भौतिकी और गणित मिलाकर के 15% है, रसायन और जीव विज्ञान मिलाकर के 15% है। उसी तरह सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य में मिलाकर के 20% है। दिव्यांगों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं, तो उसका यहाँ पर दिया गया देखिए 1% आरक्षित है सीट। शुल्क आवेदन के साथ सामान्य पिछड़ी अत्यंत पिछड़ा कोटि के लिए 100 रुपया और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाईबासा के खाता संख्या, यहाँ पर खाता संख्या दिया, IFSC कोड दिया गया है, जो क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान प्रमंडल चाईबासा, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कोल्हान डिवीजन चाईबासा के नाम से है। तो ये जो अकाउंट नंबर है इसमें आपको चालान के माध्यम से जमा करना होगा, और चालान का जो रसीद होगा उससे भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। नामांकन शुल्क, एडमिशन के समय में आपसे कितना रुपया फी लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा कोटि के लिए 3000 रुपया है एडमिशन शुल्क, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1000 रुपया है। इसी तरह से यहाँ पर शिक्षण शुल्क 200 रुपये प्रतिमाह, क्रीड़ा शुल्क 100 रुपये प्रतिमाह, कॉमन रूम शुल्क 100 रुपये प्रतिमाह, विद्युत प्रभार अन्य शुल्क 100 रुपये प्रतिमाह, और महाविद्यालय विकास कोष जो पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार लिया जाएगा वह है 1000 रुपया। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात पंजीयन और परीक्षा शुल्क जैक द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसी आधार पर लिया जाएगा। अब आते हैं कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर वेबसाइट पर जाना होगा जो कि www.rjdekolhan.com है, इस पर जाना होगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़र ID एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए निबंधन करना होगा। कैंडिडेट लॉगिन पर जाना होगा। आवेदक का सही विवरण सही भरें, आवेदन शुल्क जमा करने की विधि। अब जो शुल्क होगा उसे कैसे जमा करना है। लॉगिन के पश्चात चालान का प्रिंट आउट निकाल लेना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा पर जाकर के आपको शुल्क जमा करना होगा और वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन ID मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन ID प्राप्त करने के बाद जहाँ पर फॉर्म जब अप्लाई करेंगे उसमें ट्रांजैक्शन ID का जहाँ कॉलम होगा उस पर आप ट्रांजैक्शन ID डालेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट के स्थान पर चालान का JPG फॉर्मेट में स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे। आवासीय जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण, जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा निर्मित आवासीय जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये पहले ही बता चुके हैं। आवश्यकता अनुसार चयनित आवेदकों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच है तो काउंसलिंग की तिथि बाद में कार्यालय के वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। तो इस तरह से आवेदन करने के बाद में काउंसलिंग किया जाएगा और काउंसलिंग का डेट बाद में वेबसाइट पर दिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पर 15 नंबर पॉइंट में देखिए, आवेदन के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकालकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के कार्यालय में जमा करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेकर के रख लेंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि कोल्हान प्रमंडल में जो फॉर्म भरने के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है DLED में, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।